Scorpios. Let's see how the week ahead, that is 21st of October to 27th of October, will be for all of you. So card of the week for you, Scorpios. थोड़ा कहीं डिप्रेशन है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में, बुझे बुझे से हैं, जैसे कि आपके अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें आप घुल नहीं पा रहे हैं. अच्छी चीज़ें हैं आपके अराउंड, अच्छे लोग हैं, काफ़ी सारा फ़न है, पर आपको ना अपनी सिचुएशन में दुख ही दिख रहा है. आपको वो चीज़ नहीं दिख रही जो यू डोंट फील ब्राइट एंड चीयरफुल. इस तरह का कार्ड है. ऑल्दो चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप बुझे हुए हैं, आप जेल नहीं कर पा रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर से. उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आपको अपनी चीज़ों में. ओके, डिटेल्स देख लेते हैं स्कॉर्पियोज. वर्क लाइफ देखो, वर्क लाइफ थोड़ी बिगड़ी हुई है, चीज़ें संभल नहीं रही हैं. जो आपने प्रपोजल्स रखे थे, जो ड्रीम्स आपने बनाए थे, वो ऐसा शैटर होते हुए दिख रहे हैं. वो लग रहा है कि भाई ये तो बिगड़ जाएगा मामला, कैसे क्या होगा, है ना. इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है. एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो आप इस वक्त बहुत स्टबर्न हो सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन में. मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप अग्री करोगे नहीं करोगे, या कोई और सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर आपके अग्रीमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ बहुत सोच समझ के और बहुत बिल्कुल बस अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख के कि हाँ अब मैं जैसा चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे. इट विल नॉट बी ईजी फॉर पीपल टू डील विद यू इन योर वर्क एरिया दिस वीक. अपने बॉसेस से संभल के बात करिएगा, वहाँ भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. ओके, लव लाइफ स्कॉर्पियोस. लव लाइफ में इमोशनल आउटबर्स्ट दिख रहा है. जब भी आप बोलें, जो बात करें, वो बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के बात अपनी कहनी है, पर कैसे कहनी है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है. क्योंकि ये मुझे आउटबर्स्ट के फॉर्म में ज़्यादा दिख रहा है कि हमें कोई चीज़ फील हुई, किसी चीज़ ने हमको प्रोवोक किया और हम एकदम से एकदम से हमने कुछ बोल दिया या एकदम से कोई डिसीजन ले लिया, कोई एक्शन ले लिया. इस तरह की सिचुएशन दिख रही है लव लाइफ में. कहीं कोई चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं कि अब तक हमें कुछ पता नहीं था, अब हमें पता चला है, तो नाउ आई विल चेंज माई अप्रोच. अब मैं अपनी अप्रोच चेंज कर दूंगा या कर दूंगी, पहले जैसे नहीं चलेगा, ठीक है. इस तरह से सिचुएशन है लव लाइफ में इस वीक में. लेट्स सी द एंजल गाइडेंस. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मेडिटेट करिए. क्लैरिटी अगर पानी है तो मेडिटेट करिए. खुद को काम रखना है, बैलेंस रखना है तो मेडिटेट करिए. योगा करेंगे तो और भी अच्छा है. एंजल गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियोज. और न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओके, नई बिगिनिंग का इंडिकेशन दिया है एंजल्स ने. अच्छा, और एक और इंडिकेशन है वो ये कि आपको अपना रास्ता चेंज नहीं करना. आप जैसे चल रहे हो ना, जो अप्रोच आपने ली है इस वक्त, दैट इज़ राइट फॉर यू, ठीक है. और अब तक की जो मेहनत है आपकी वो भी बेकार नहीं जाएगी. थोड़ा सा एफर्ट और डालिए, थोड़ा सा लिटिल बिट मोर, थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए, एंड यू विल रीच योर गोल, यू विल बी देयर, ठीक है. सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. आई होप you can relate. Please let me know in the comments. I'll see you very soon with many more readings. All the best and take care.